अध्याय 13। यारोबाम के साथ अबीयाह का युद्ध। यारोबाम के 18वें वर्ष में अबीयाह यहूदा पर राज्य करने लगा। वो 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम मीकायाह था, जो गिबावासी ऊरी एल की बेटी थी। फिर अबीयाह और यारोबाम के बीच में लड़ाई हुई। अबीयाह ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 4 लाख छंटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिए पांति बंधाई, और यारोबाम ने 8 लाख छंटे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे लेकर उसके विरुद्ध पांति बंधाई। तब अबीयाह समारैम नामक पहाड़ पर, जो एप्रैम के पहाड़ी देश में है, खड़ा होकर कहने लगा, हे यारोबाम, हे सब इस्राएलियों, मेरी सुनो। क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इस्राएल का राज्य सदा के लिए दे दिया है? तो भी नबात का पुत्र यारोबाम, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का कर्मचारी था, वो अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है। उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं। और जब सुलेमान का पुत्र रहूबियाम लड़का और अल्हड़ मन का था और उनका सामना ना कर सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थी हो गए। अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे, जो दाऊद की संतान के हाथ में है? क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो, और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी हैं, जिन्हें यारोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया। क्या तुमने यहोवा के याजकों को अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकालकर देश देश के लोगों के समान याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई एक बछड़ा और 7 मेढ़े अपना संस्कार कराने को ले आता, वो उनका याजक हो जाता है, जो ईश्वर नहीं है। परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है, और हमने उसको नहीं त्यागा। और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवीय हैं। वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं, और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की दीवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहे हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया है। देखो, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है, और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूंकने को तुरहियां लिए हुए भी हमारे साथ हैं। हे इस्राएलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल न होगे। परंतु यारोबाम ने घातकों को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे। जब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरहियों को फूंकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, तब परमेश्वर ने अबीयाह और यहूदा के सामने यारोबाम और सारे इस्राएलियों को मारा। तब इस्राएली यहूदा के सामने से भागे, और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। अबीयाह और उसके प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहां तक कि इस्राएल में से 5 लाख छंटे हुए पुरुष मारे गए। उस समय तो इस्राएली दब गए, और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। तब अबीयाह ने यारोबाम का पीछा करके उससे बेतेल, यशाना और यप्रोन नगरों और उनके गांवों को ले लिया। अबीयाह के जीवन भर यारोबाम फिर सामर्थी न हुआ, और यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वो मर गया। परंतु अबीयाह और भी सामर्थी हो गया, और 14 स्त्रियां ब्याह लीं, जिनसे 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुईं। अबीयाह के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन इद्दो नबी की कथा में लिखे हैं। अध्याय 14। यहूदा में आसा का राज्य। अंत में अबीयाह अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था।
उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तोड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा। उन बरसों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहर पनाह, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूटकर यरूशलेम को लौटे।